हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफजी लॉकेट। आज के हिंदू लॉ 2 के सीरीज में हम मोरो विश्वनाथ वर्सेस गणेश विट्ठल के केस को डिस्कस करेंगे। अगर इससे पहले आपने जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपार्सनरी के ऊपर वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन वीडियोस को देखकर इस केस को देखिएगा ताकि आपको ज्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मोरो विश्वनाथ के केस में ब्रॉड क्वेश्चन जिस फैक्ट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है वो ये है कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो विद इन 4 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल अक्वायरर ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब जो जिसके पास सबसे पहले प्रॉपर्टी थी वहां से 4 डिग्री के विद इन अगर कोई व्यक्ति नहीं फॉल कर रहा है तो क्या ऐसा व्यक्ति को पार्टनर कहा जाएगा, और अगर वो कहा जाएगा तो क्या वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है। इसको हमें यहाँ पर समझना है। समझने के लिए हम सबसे पहले जो फैमिली ट्री है उसको बनाते हैं। अगर हमें फैक्ट समझ आ गए इस केस के तो इस केस को हमने पूरा समझ लिया। इस केस में सिर्फ फैक्ट समझने लायक है, बाकी कुछ नया पॉइंट ऑफ लॉ है नहीं। इससे पहले हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और एस्टैब्लिश्ड पोजीशन ऑफ लॉ यही है कि एक कोपार्टनर पार्टीशन क्लेम कर सकता है, कोपार्टनर के अलावा कोई और पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता। अब हम ट्री की तरफ देखते हैं। इसमें उद्धव हैं। उद्धव हमारे कॉमन मेल एंसेस्टर हैं। ठीक है, उद्धव के बेटे हुए ए के बेटे हुए बी के फिर 2 बेटे होते हैं, विश्वनाथ और सी का फिर एक बेटा होता है डी, और डी का एक और बेटा होता है ई। इस केस में डी और ई ये अपने अंकल यानी कि विश्वनाथ से पार्टीशन क्लेम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डी और ई क्लेम कर सकते हैं पार्टीशन या नहीं क्लेम कर सकते हैं। बस हमें इतना जानना है और यही हमें इस पूरे केस से समझना है। बाकी इस केस में लिमिटेशन और इन सब चीजों की बात डिस्कस करी गई है। क्योंकि ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है तो हम फैमिली लॉ 2 का जो मेन क्वेश्चन है इसी पर स्टिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि फैक्ट्स हमसे चाह क्या रहे हैं, और ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना जैसे मैं अब आपको बता रही हूं। अब पहली सिचुएशन और पहला केस लेकर चलो जब सब जिंदा थे। ठीक है, जब सब जिंदा थे तो उद्धव हमारे ओरिजिनल प्रॉपर्टी होल्डर बने और वो हमारे लास्ट मील होल्डर बने। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम अपने पहले वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, तो उद्धव से हमारा फर्स्ट डिग्री काउंट होगा। तो उद्धव हमारे कोपार्टनर के फर्स्ट डिग्री हुए, ए सेकंड डिग्री हुए, बी थर्ड डिग्री हुए और विश्वनाथ और साथ ही साथ सी हमारे फोर्थ डिग्री हुए। तो ये सब डी और ई को छोड़कर बाकी सब हमारे कोपार्टनर्स रहे। अब क्या होता है कि फैक्ट्स जो हमारे हैं उसमें ए और बी की डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डेथ होने के बाद अब कोपार्टनर कौन कौन हुए? उद्धव जो कि हमारे लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी हैं, विश्वनाथ और सी। अब फाइनली उद्धव की भी डेथ हो जाती है। अब हमारे पास कोपार्टनर कौन बचे? विश्वनाथ और सी। और ये दोनों ही विश्वनाथ और सी ये बन जाते हैं लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी अपनी अपनी लाइन ऑफ डिसेंट की। मतलब कि जैसे सी को देखो आप, सी का बेटा हुआ डी, डी का बेटा हुआ ई। तो विद रिस्पेक्ट टू डी और ई, सी उनकी लाइन के लिए लास्ट मेल होल्डर थे। और विश्वनाथ के तो अभी इस फैक्ट में बच्चे नहीं है, बट अगर विश्वनाथ के भी बच्चे होते तो विश्वनाथ अपनी लाइन के लिए लास्ट मेल होल्डर था। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि जब हमें देखना होता है कि कोई को पार्सनरी को फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी से 4 डिग्रीज काउंट करते हैं। तो सी की लाइन देखो, सी हुआ हमारा लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी, सी फर्स्ट डिग्री हो गया, डी हमारा सेकेंड डिग्री को पार्टनर हो गया और ई हमारा थर्ड डिग्री को पार्टनर हो गया। तो डी और ई आर वेल विद इन द 4 डिग्रीज ऑफ कोपार्सनरी। तो डी और ई हमारे कोपार्टनर्स हो गए और साथ ही साथ विश्वनाथ साइमल्टेनियसली लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी है। तो इस केस में डी और ई जब कोपार्टनर हुए तो कोपार्टनर का स्टेटस रखते हुए वो विश्वनाथ से पार्टीशन मांग सकते हैं। ठीक है, देखो बिना केस के डेप्थ में घुसे हुए हमने पूरा केस सॉल्व कर दिया और ऐसे ही हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो कोर्ट इस केस में ये हेल्ड करते हैं कि पार्टीशन जो है वो अगर कोई मेंबर है जो कि 4 डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स में है, कहां से? लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी से। आप कभी भी कोपार्सनरी काउंट करेंगे तो आप लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी को देखेंगे, ना कि उस पर्सन को देखेंगे जिसने पहले प्रॉपर्टी अक्वायर करी थी। अब अगर उद्धव से हम काउंट करें
तो डी और ई तो कोपार्टनर नहीं बन रहे हैं। बट अगर हम सी से काउंट करें, जो हमारा सीक्वेंस है, वहां से जब हम काउंट कर रहे हैं तो डी और ई हमारे कोपार्टनर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो हमें कहां से देखना है, लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी से देखना है, ना कि हु अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फर्स्ट। हु अक्वायर्ड द प्रॉपर्टी फर्स्ट इज इररेलेवेंट फॉर अस व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स व्हिच आर फॉलिंग विद इन द कोपार्टनर रिलेशनशिप। इसी केस में कोर्ट एक इलस्ट्रेशन देता है, और अगर आपके पास रजिस्टर्स हैं तो आप इस इलस्ट्रेशन का ट्री खुद बनाइए। ठीक है, इसमें ए हमारे ओरिजिनल ओनर है, ए के सन हुए बी, बी के सन हुए सी, और फिर उनके सन हुए डी, और डी के फर्दर सन हो गए ई और एफ। अब अगर आप डिग्री ऑफ कोपार्टनरीज काउंट करेंगे तो ए ओरिजिनल ओनर भी हैं और वो लास्ट मेल होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी भी हैं। तो ए बी सी डी ये चारों हमारे कोपार्टनर्स बन जाते हैं। अब कोर्ट ये बोलते हैं कि अगर बी और सी की डेथ हो जाती है किसी कार एक्सीडेंट में, तो अभी भी ई और एफ के पास ये राइट नहीं आता है कि वो पार्टीशन के लिए सू कर सकें, क्योंकि अभी तक वो कोपार्टनर्स नहीं बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हम काउंट कहां से कर रहे हैं, हम ए से काउंट कर रहे हैं। अब जैसे ही ए की डेथ हो जाएगी, ए की डेथ हो गई, तो अब हम कहां से काउंट करेंगे, हम डी से काउंट करेंगे। तो डी फर्स्ट डिग्री हुआ, ई और एफ हमारे सेकंड और थर्ड डिग्री हो गए। ठीक है, इसके बाद ये कोपार्टनरी में आ गए और अब ये पार्टीशन आस्क कर सकते हैं। तो कोर्ट इस इलस्ट्रेशन की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे केस में डी और ई विश्वनाथ को पार्टीशन के लिए इनके अगेंस्ट सूट डाल सकते थे। सो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स टू इंस्टीट्यूट सच अ सूट लाइक दिस। आई रियली होप कि ये केस आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन।